ये रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर की, कंडक्टर जब भी बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कॉपर वायर। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब होता है अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। इनवर्सली मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब कि इस वायर का एरिया कितना है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये तो लेंथ थी, तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब पता क्या होता है कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगी, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, उल्टा। इनवर्सली का मतलब उल्टा, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम। एंड ऑल्सो ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, किसकी बात करें, रेजिस्टेंस। देन The equivalent resistance of several resistors in a series is equal to the sum of their individual resistance. हाँ, ये अपने दिमाग में आप सोच के चलो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टर बहुत ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं या 10 हैं, रेजिस्टर्स जितने भी ज़्यादा हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो उनके सब के सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टर की एक जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब रेजिस्टेंस को प्लस कर लेंगे तो वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कब आएगा? जब वो सीरीज में अटैच है। सीरीज में कैसे अटैच होते हैं? सीरियल ऑर्डर, इस तरह से, ठीक है, नॉट इन पैरेलल। अभी सीरीज की बात हो रही, अब क्या अटैच है? रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स अगर सीरीज में इस तरह से अटैच किए हुए हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उन सब की रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे और वो उतनी होगी अगर वो इस तरह से अटैच हैं। नेक्स्ट आ गया। A set of resistors connected in parallel has an equivalent resistors Rp given by Rp is equals to 1R1 plus 1/R2 plus 1/R3 एंड सो ऑन। और इसमें क्या होता है, अब आगे अगर रेजिस्टर, सेट ऑफ रेजिस्टर मतलब 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अगर रेजिस्टर्स हमने पैरेलल अरेंज किए, पैरेलल होते हैं इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह से रेजिस्टेंस अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, और उनकी रेजिस्टेंस कौन सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह से लिखते हैं, और उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला 1/R1 मतलब पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस प्लस 1/R2, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, The electrical energy dissipated in the resistor is given by W is equals to V into VI into T. हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, तो उसका फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट इज The unit of power is volt. 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 V. हाँ, तो अब एक और यूनिट आ गया पावर का, पावर का वॉट, ठीक है, ठीक है। उसमें ये देखो, ये करंट का एम्पियर था, रेजिस्टेंस का ओम था, और एक आपने ना पिन पेज पे या फिर एक जो छोटी कॉपी लगाते हो तो उसमें आप एक साइड पे ये नाम लिखा करो, दूसरी साइड पे उनके एसआई यूनिट लिखा करो, और फार्मूलाज भी पूरे चैप्टर के इकट्ठे लिखने चाहिए आपको पिन पेज पे, फिर याद रहते हैं। तो ये पावर का, इसको भी सर्किट, पावर का वॉट आ गया, ठीक है, और 1 watt ऑफ द पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, करंट, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कितना, 1 वोल्ट। देन नेक्स्ट, The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. हाँ, तो किलोवाट की ये बताया हुआ है कि कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट है, किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। चलो, उसका ये इन्होंने दिया हुआ है।